हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। ठीक है, आसान तरीके से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम को सीखने के लिए दो चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला है फैक्टर फैक्टर और दूसरा है मल्टीपल। तो सबसे पहले फैक्टर सीखते हैं कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर दो नंबर लेता हूँ, 12 और 18। ठीक है, तो इसका हम फैक्टर निकाल के देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर होता है। कोई नंबर दिया गया है कि वो नंबर कौन कौन नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, यानी डेसिमल में नहीं आना चाहिए क्वोशिएंट। ठीक है, डिवाइड करने के बाद डेसिमल में नहीं आना चाहिए। वो अगर डेसिमल में आता है तो वो फैक्टर नहीं है। तो 1 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से 12। ठीक है, फिर 2 से भी डिवाइड हो, 2 छक्के 12। उसी तरीके से 3 से 3 चौके 12, ये फैक्टर हो गया। 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है क्योंकि 5 दूना 10 पॉइंट यानी 2.4 आ जा रहा है। ठीक है, तो 5 जो है हमारा ये 12 का फैक्टर नहीं होगा। तो 6 6 दूना 12 ये होगा। उसके बाद 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से नहीं, 11 से, लास्ट होगा 12 से डिवाइड हो रहा है, वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है, ये सारे फैक्टर हो गए 12 का। उसी तरीके से 18 का फैक्टर निकाल के देखेंगे। ठीक है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, डेसिमल में आ जाएगा। 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा, 6 18, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, लास्ट में 9 से होगा। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, लास्ट 18 से डिवाइड होगा। ये 18 के सारे फैक्टर हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका हम एचसीएफ निकाल सकते हैं 12 और 18 का। ठीक है, 12 और 18 का एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है वो सीखेंगे। मान लीजिए ये दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो दोनों का ये फैक्टर निकाल लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर देखना है। दोनों तो फैक्टर निकल गया, अब कॉमन देखना है दोनों में जो हो। जैसे कि 1 है, दोनों में है, ये एक फैक्टर हो गया। 2 2 दोनों में है, ये भी एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। 3 और 3 इसमें भी है, ये भी एक कॉमन फैक्टर है। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 6 इसमें है, 6 नीचे भी है, ये भी एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया। तो अब तो है नहीं कोई ऐसा नंबर जो कॉमन फैक्टर हो। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कितना निकल गया, 1 2 3 4। तो इनमें से पूछ रहे कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है वो लिखो। ठीक है, तो हाईएस्ट 12 और 8 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, ये आपका एचसीएफ निकल के आ गया। अब हम सीखते हैं मल्टीपल के बारे में कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल लेकर समझाएंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है एचसीएफ और एलसीएम बड़े नंबर का। तो मल्टीपल क्या होता है कि यहाँ पर सेम एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर 12 और 18। मल्टीपल का मतलब होता है 1 से लेकर आगे तक मल्टीप्लाई उसमें करते जाओ, जो वैल्यू आएगा उसको लिखते जाओ। ठीक है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या आएगा नंबर 12। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 3 से 12 36 36 आएगा। 12 48, 12 पंजे 60, 12 72, 12 84। ठीक है, इसी तरीके से आगे आता जाएगा नंबर। ठीक है, ये सारे मल्टीपल हो गए। उसी तरह का 18 का निकालना है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। 2 से 36, 3 से 18 54, 18 72। इसी तरीके से आगे नंबर आता जाएगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल किस में आता है, एलसीएम के लिए। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इस दो नंबर का, 12 और 18 का। तो सबसे पहले तो हमें मल्टीपल तो निकाल लिया हमने, अब देखना कि कॉमन क्या है, दोनों में नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सारे मल्टीपल हो गया, तो मल्टीपल तो निकल के आ गया। अब कॉमन देखना है। 12 इसमें है ऊपर में, 12 नीचे नहीं है, ये कॉमन मल्टीपल नहीं है। 24 है ऊपर है, 24 नीचे नहीं है, वो भी नहीं होगा। ठीक है, 36 है, 36 नीचे है, ये एक कॉमन मल्टीपल हमें निकल के आ गया। और आगे 48 है, इसमें नहीं है। 60 है, इसमें नहीं है।
72 है, इसमें भी 72, ये एक दूसरा कॉमन मल्टीपल हो गया। इसी तरीके से आगे आता रहेगा, ठीक है। तो ये कॉमन मल्टीपल निकल गया, ठीक है। अब क्या करना, लीस्ट यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, जो कॉमन मल्टीपल आया उसमें से क्या होगा 36। 36 से तो कम है नहीं, 36 से स्टार्टिंग है, तो 36 क्या हो गया एलसीएम आपका निकल के आ गया 2 नंबर का, 12 और 18 का। अब हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम 3 नंबर का लेते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम 42, और कोई नंबर ले लो 168, और कोई नंबर ले लो 210, ठीक है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इसका फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। जैसे कि 42 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 का 2, ठीक है। इसी तरीके से 3 7 21, अब 7 किससे डिवाइड करें, 7 एक बार में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लिख देना है जो नंबर है स्टार्टिंग में 42 के सामने क्या लिखना है, 2 एक बार आया है तो 2 लिखेंगे एक बार, 3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 3 आया है 3 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 7 आया है एक बार तो 7 एक बार लिखेंगे, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर क्या है 168, ठीक है। तो 168 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 16, 2 6 8, 2 से 2 6 8, 2 2 4, उसके बाद 2 से 2 2 4, 2 का 2, उसके बाद 3 से 3 7 21, 7 है 7 को एक बार से। तो जो भी ये है नंबर, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है 168 के सामने, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, तो 2 के पावर 3 हो गया, और 3 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 3 एक बार लिखेंगे, उसके 7 भी एक बार आया तो 7 लिख दिया। उसी तरीके से तीसरा नंबर का भी निकाल के देखेंगे 210, ठीक है। तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 नहीं खाएंगे 0, 2 5 10 यानी 105 होगा यहाँ पर। फिर क्या होगा, जिसको हम 5 से 10 5 के बाद से ऐसे भी कर सकते हो, 3 से है ना, स्टार्टिंग में सीक्वेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करा, यहाँ पर 3 3 3 9 और 3 5 15 यानी 35 हो गया। उसके बाद 5 से 5 7 35, उसके बाद 7 से, ठीक है। तो ये सारे नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 210 के सामने 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, और 5 भी एक बार आया, और 7 भी एक बार आया। अब करना क्या है, ये करने के बाद आपको एचसीएफ अब यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इनमें से देखना है कि कॉमन कौन सा नंबर है, 2 सब में है तो 2 लिख दिए, और इसका लोएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर 1 है, उसको लेंगे, हाईएस्ट पावर नहीं, ठीक है। हाईएस्ट पावर एलसीएम में लिया जाता है, तो 2 के पावर 1 ले लिए। उसके बाद 3 भी तीनों में है, तो पावर लोएस्ट कितना है, 1 है, 1 है, ठीक है। तो लोएस्ट पावर 3 के पावर 1 लिखेंगे। उसके बाद 5 तो इसमें है लेकिन दोनों में नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। 7 तीनों में है, और पावर लोएस्ट कितना है, 7 के पावर 1, तो 2 3 6, 6 7 42, तो 42 हमारा निकल के आ गया एचसीएफ, ये 3 नंबर का 42 168 और 210 का, ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है, 42 168 और 210 के। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है उसको पहले लिखते हैं, 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3, हाईएस्ट पावर लेते हैं, सबसे ज्यादा पावर वाला, 2 के पावर 3 ले लिया, और 3 तीनों में, लेकिन हाईएस्ट पावर भी 1 ही है सब में, तो 1 ले लिए। उसके बाद 5 इसमें कॉमन रहे ना रहे, उसके बाद वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चाहे एक में रहे या 2 में, ठीक है, 5 लिख दिया। उसके बाद 7 कॉमन है, 7 का हाईएस्ट पावर 1 हो गया, 8 होगा यहाँ पर, 2 के पावर 3, 5 3 15 50 70 105 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 5 40, 4 8 का 8, यहाँ पर 840 हो गया आपका एलसीएम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी नंबर का भी एग्जाम्पल लेकर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो के, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।